एक बार अमीर खुसरो जी के गुरु जी थे, तो उनका बड़ा यश था। एक ब्राह्मण उनके पास गया कि बेटी का ब्याह है, आप सिद्ध पुरुष हैं, कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो ना तो कहा नहीं उन्होंने, कहा परसों आ जाना। परसों फिर है, बाबा बेटी का ब्याह और आपने कहा था परसों आ जाना। पादुका लकड़ी की रखी थी, उनका पादुका ले जा। तो संत आ गया, उन्होंने पादुका उठाई, सर पर रखा और चल दिया घर के लिए। पर मन में सोचा कि पादुका से क्या होगा, बेटी के ब्याह के लिए तो रुपया चाहिए था, व्यवस्था उससे होती, पादुका से हमें लगता है बाबा ने हमें फुसला दिया। यद्यपि श्रद्धा थी तभी तो मांगने गए थे, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा। और ऐसे सोच में जा ही रहा था कि अमीर खुसरो जी 13 ऊँटों में, उस समय ऊँटों से तो ये हीरे जवाहरात आदि बहुत बड़े रत्नों के व्यापारी थे, वो बड़े धनी मानी थे और उच्च कोटि के गुरु भक्त थे। उनके बहुत सुंदर सुंदर पद हैं, बड़े सुंदर सुंदर उनकी स्थिति के पद हैं अमीर खुसरो जी के। तो उनको घ्राणेन्द्री में बोले हमारे गुरु जी की कोई चीज है आसपास। इतने वो गुरु के अनन्य थे कि गुरु की पादुका का आभास उनको हुआ, खुशबू मिली, मेरे गुरु जी की कोई वस्तु है। तो जैसे जैसे वो ब्राह्मण नजदीक आता जाता वैसे नजदीक ही ब्राह्मण से कहा कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने कहा संत भगवान, उसमें औलिया जी कहते हैं, पीर औलिया कुछ मिला मेरे गुरु जी का कुछ, तो उनका पादुका दी बाबा ने। तो आपको क्या चाहिए था, बेटी के ब्याह के लिए धन, तो पादुका हमें दे दोगे, तो फिर हमें क्या दोगे, बोले 13 ऊँटों में हीरा रत्न आदि है, ये ले लो हमें गुरु की पादुका। उनका लो पादुका, उनको 13 ऊँटों में सेवकों सहित उनके घर भेज दिया, पादुका लेके गए और गुरुदेव से कहा गुरुदेव पादुका वापस लाया हूँ, कितने में, बोले 13 ऊँटों की। हाँ सस्ती सस्ती ले आए, चलो रख दो। ये गुरु की पादुका अमूल्य है, गुरु ने पादुका दे दी, मतलब हर समय गुरु का सानिध्य। और जिस चौकी पे पादुका विराजमान किए, अगर वो पादुका हम बीच में रख के और 4 परिक्रमा कर लें तो गुरुदेव की परिक्रमा हो जाती है। गुरुदेव की परिक्रमा हो गई, गुरुदेव की पूजा हो गई, और हर समय पादुका जी का सानिध्य गुरुदेव का सानिध्य माना जाता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु पादुका का पूजन